Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the various methods of natural vegetative propagation. So let's move to the board. So dear students, vegetative propagation हमने लास्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट किया था. ये एक मेथड है जिसके ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है प्लांट्स में. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को जस्ट रिवाइज कर लेते हैं. ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है. तो मैंने बताया था कि प्लांट के दो तरह के पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड द वेजिटेटिव पार्ट्स. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? जो फ्लावर्स होते हैं. इसी चैप्टर के अंदर हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर को भी, विच इज़ इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फ्लावर के अंदर मौजूद हैं मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. तो उनसे जब प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा थ्रू पॉलिनेशन, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन अगर जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं यानी रूट्स, स्टेम एंड द लीव्स, इनसे नया प्लांट बनेगा, सो दैट काइंड ऑफ प्रोपेगेशन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बन रहा है यहाँ पर, तो दैट विल बी कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकती है और नेचुरल भी होती है. जो कुदरती तरीके से हो रही है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उससे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. और जो ह्यूमंस खुद से करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को, और उसकी जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. So, natural vegetative propagation so there are different methodologies regarding the natural vegetative propagation. Different types of plants, they have various different types of ways of vegetative propagations by nature. Like we will study number 1, the bulbs. Number 2, we will discuss the corms. Number 3, rhizomes. Number 4, suckers. Number 5, stem tubers. And number 6, propagation by लीफ. तो ये 6 मुख्तलिफ किस्म के नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स हैं. इनको हम टर्न बाय टर्न डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बल्ब्स. सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद मैं डायग्राम के साथ इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा. सो बल्ब्स आर underground short stems covered by thick, fleshy leaves that contains the stored food.
सो डियर स्टूडेंट्स, बल्ब्स जो हैं ये शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। तो हमने बात की कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उसमें स्टेम के ज़रिए भी हो सकती है प्रोपेगेशन, उसमें लीफ के ज़रिए भी हो सकती है और उसमें रूट के ज़रिए भी हो सकती है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, बल्ब्स, कॉर्म्स, राइजोम्स, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेम्स, यानी स्टेम के ज़रिए जो प्रोपेगेशन हो रही है। सो बल्ब्स भी उसी कैटेगरी में आ रहा है। दीज आर अंडरग्राउंड शॉर्ट स्टेम्स। ये अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड का मतलब ये ज़मीन के नीचे मौजूद हैं। दे आर कवर्ड बाय थिक फ्लैशी लीव्स। इनके इर्द गिर्द मौजूद हैं इस स्टेम के अच्छे खासे मोटे थिक फ्लैशी और बल्कि लीव्स, और उन्हीं लीव्स के अंदर मौजूद होता है स्टोर्ड फूड। सो दैट इज बल्ब। इन बल्ब्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स देयर आर प्रेजेंट adventitious roots. So the adventitious roots emerge from the underside of base while the shoot emerges from the top of base. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने लगा हूँ बल्ब की। उससे हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी जो अनियन है, प्याज, उसको काट के देखा है ऐसे लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में? तो जब उसको लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में काटते हैं तो उसकी बेस के ऊपर वाइट कलर का थिक सा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये बेसिकली इसकी स्टेम है, दैट इज द स्टेम। और इसके गिर्द मौजूद हैं थिक फ्लैशी लीव्स। सो दीज आर द थिक फ्लैशी लीव्स। और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आपको एक ऐसे बिल्कुल येलोइश वाइट कलर की एक इस तरह से एक बर्ड से दिखाई देगी, और इसके लिटरल साइड में एक छोटी सी एक बर्ड दिखाई देगी। और यहाँ से फिर इमर्ज कर रही हैं इसकी शूट्स। So this is the longitudinal section of an onion. Its scientific name is Allium cepa. Definitely आप सब लोगों को पता है इसके हवाले से, इसका साइंटिफिक नेम Allium cepa. So dear students, अब इसको लेबल कर देता हूँ। These are the leaves and this is the base, और ये बेस का टॉप, यहाँ से इमर्ज हो रही है द एपिकल बड, और इसकी साइड से यहाँ से निकल रही है दैट इज एक्सिलरी बड। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नीचे आपको नजर आ रही हैं, दीज आर एक्चुअली द एडवेंटिशियस roots. So dear students,
ये थिक फ्लैशी लीव्स जो हम प्याज खाते हैं काट के, तो एक्चुअली वो फ्लैशी लीव्स हैं और उन्हीं के अंदर होता है स्टोर्ड फूड. दीज आर द फ्लैशी लीव्स हैविंग स्टोर्ड फूड इन दैम. तो ये बेस की नीचे वाली सरफेस से, ये बेस है वो बिल्कुल वाइट सी. आप अगर डेफिनेटली देखा होगा, नहीं देखा तो अभी लेक्चर के दौरान ही आप जाके लाकर और उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में से प्याज को कट करें तो बिल्कुल इसकी बेस के ऊपर आपको वाइट कलर का एक थिक सा हार्ड सा वो स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ये बेसिकली इसकी बेस या इसको कहते हैं, दिस इज द स्टेम. ये इसकी स्टेम होती है, अंडरग्राउंड स्टेम. सो दिस इज द अंडरग्राउंड पोर्शन. और बल्ब, इसकी शेप इस तरह से होती है लाइक अ बल्ब, और इसकी ऊपर वाली सरफेस से इमर्ज कर रही है एपिकल बड, या जिसको हम कहते हैं शूट. तो शूट यहां से ऊपर से इमर्ज करेगी, दैट इज द शूट. और डियर स्टूडेंट्स, ये एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं ये आपको बताता चलता हूं. आगे चलकर ये बार बार वर्ड आएगा एडवेंटिशियस रूट्स का. सो डियर स्टूडेंट्स, एडवेंटिशियस रूट्स ऐसी रूट्स को कहते हैं जिनका सोर्स जो है वो नॉन रूट हो. द रूट्स formed from a source other than roots. रूट्स के अलावा किसी भी जगह से अगर कोई रूट्स निकल रही हों तो उनको कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट्स. तो रूट्स जो होती हैं वो डिफरेंट उनकी कैटेगरीज होती हैं, आगे चलकर हम उसको डिस्कस करेंगे. टैप रूट्स, लेटरल रूट्स एंड द रूट हेयर्स. तो डियर स्टूडेंट्स, ये रूट हेयर्स नहीं है. रूट हेयर्स निकल रहे होते हैं रूट्स से, क्लियर. वो भी इसी तरह से दिखने में भी इन्हीं की तरह होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स की तरह के, लेकिन इनको एडवेंटिशियस रूट्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये व्हाट इज दिस, दिस इज द बेस, द स्टेम. ये स्टेम से निकल रही हैं, ये रूट से नहीं निकल रही ये वाली रूट्स. सो दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज द एडवेंटिशियस रूट्स. अब हम बात कर लेते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की. तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में एक तो आपके सामने मैंने रख दी, दैट इज अनियन. नंबर 2 वी हैव गॉट लिलीज, एंड नंबर 3 द ट्यूलिप्स. ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट्स ये बहुत अहम है, ये एग्जाम्पल्स फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसमें से कोई एक और ऑप्शन देके आपसे पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बल्ब. क्लियर. सो ये आपने जहन में रखना है. दूसरी जो इसमें टाइप है, ये जो मेथड है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, दैट इज द कॉर्न्स. सो डियर स्टूडेंट्स, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैं डायग्राम के जरिए इंशाल्लाह आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा. सो कॉर्म्स, दीज आर शॉर्ट, swollen, underground, stems, which are covered by scale leaves. Which are covered by scale leaves. Dear students, जो कॉम्स होती हैं इनकी जो स्टेम्स होती है वो शॉर्ट होती हैं, स्वॉलन होती हैं और अंडरग्राउंड होती हैं. सो देयर दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम. स्टेम की ही ये प्रोपोगेशन हो रही है यहाँ पर, और इसके ऊपर मौजूद होते हैं थिक स्केली लीव्स मौजूद होते हैं कॉम्स के ऊपर. सो डियर स्टूडेंट्स, दे आर कवर्ड बाय स्केल लीव्स. दे हैव
buds present on the top of corm, and from buds there arises the shoots, and the shoot develops into new plant. और इसमें हम डायग्राम ड्रॉ करके इसको समझने की कोशिश करते हैं. So here I am drawing the corm of colocasia. और यहाँ पर मौजूद है इसकी बड, और बड से निकलेंगी द शूट्स. और अगर इन शूट्स को अब यहाँ से काट के और ज़मीन के अंदर लगा दें तो उससे एक नया प्लांट बन जाएगा. सो दैट इज बड, दिस इज द डेवलपिंग shoot, and these are the corms. ये corms है, and this is the corm of colocasia. और जहाँ तक डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके स्केल्स की बात है तो इसके ऊपर यहाँ पर ये जिनसे आपको लाइनिंग नज़र आ रही है ये स्केल लीव्स होते हैं. मतलब कैसे, जैसे सख्त हार्ड किस्म के इनके ऊपर स्केली लीव्स मौजूद होते हैं, इसकी बॉडी के ऊपर मौजूद हैं. और एग्जाम्पल्स नाउ, एग्जाम्पल्स में एक तो गार्लिक, और दूसरा यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है डशीन, और तीसरा हमने यहाँ पे कॉलोकेशिया की बात कर ली, कॉर्म ऑफ कॉलोकेशिया. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्म्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बल्ब्स के अंदर और कॉर्म्स के अंदर स्केली लीव्स बनते हैं, स्केल लीव्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं, और ये दोनों ही अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं. इनमें जो बेसिक डिफरेंस है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो बल्ब है वो शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम है विच इज़ कवर्ड बाय थिक फ्लैशी लीव्स, जबकि जो कॉर्म है वो शॉर्ट लेकिन स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम है. ये दोनों में बेसिक डिफरेंस आप याद रखिएगा. और डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं के अंदर इन दोनों की जो सी स्टेम्स होती हैं इनके अंदर जो फूड है वो स्टोर्ड होता है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मज़ीद अगले कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.